हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सेप्टिक टैंक की क्वांटिटी एस्टिमेशन पे एक न्यूमेरिकल। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आपको पता है सेप्टिक टैंक जमीन में होती है और उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद उसको सॉल्व भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले। इसका एक न्यूमेरिकल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला अप्लाई करने वाला हूँ। अर्थवर्क कैलकुलेशन करते समय क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे सोचना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। और हाँ, जरूरी बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए हो चैनल पे तो फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। हो गया, बहुत बढ़िया। लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल में दिया क्या है इस चीज पे। देखो, सेप्टिक टैंक का क्वांटिटी एस्टिमेशन बोला है, ठीक है करेंगे हम, बट आपने दिया क्या है। देखिए उन्होंने दिया है सेप्टिक टैंक का साइज 3.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। ये जो टैंक का साइज होता है ये इन टू इन होता है। मतलब कैसे, देखिए ये डायमेंशन जो है ये है 1.5 मीटर इन टू इन, और ये जो डायमेंशन है ये है 3.5 मीटर। टंकी के अंदर साइड का इन टू इन डायमेंशन है। ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोले हैं हाइट ऑफ दिस टैंक, हाइट ऑफ दिस टैंक 1.5 मीटर, ये भी इन टू इन होगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखा दूं। ये मानो आपकी टैंक है, इसका ये डायमेंशन इन टू इन ऐसा है 1.5, ये 3.5, और अगर ऐसे रखोगे तो इसका जो हाइट है ये हाइट है 1.5 मीटर। दैट्स इट। अब उसके बाद उन्होंने फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है ये भी देखो। अर्थवर्क मतलब ये जो टैंक बनानी है इसके लिए क्या करना है, आपको एक्सकेवेशन करना है जमीन के अंदर। वो कितना करना पड़ेगा। दूसरी चीज पीसीसी, जब भी ये टैंक ऐसी रहेगी तो इसके नीचे कोई एक पीसीसी का लेयर होगा पूरे बॉटम के लिए। वो पीसीसी कितना लगेगा, जब वो पीसीसी की हाइट थिकनेस कितनी होनी चाहिए नीचे 15 सेंटीमीटर, यानी यानी 0.15 मीटर। फिर ब्रिक बैक मैसनरी, साइड से जो आप वॉल्स कंस्ट्रक्ट करोगे है ना, ये वॉल्स रहेंगे ना, ये एक वॉल, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल, फोर्थ वॉल, है ना, साइड से वॉल रहेंगे। उसका जो थिकनेस है 230 mm दिया है, यानी 0.23 मीटर। अब यहाँ पे लिखना चाहिए हमें 0.23 मीटर, 0.23 मीटर, दैट्स इट। अब उसके बाद स्लैब का भी आपको क्या करना है, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है। जो स्लैब इस टैंक के ऊपर रहेगा, देखिए ये टैंक को दोबारा दिखाता हूँ, इसके ऊपर स्लैब रखा जाएगा जिसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये जानकारी देखने के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ करना है आपको ना, ये ड्राइंग निकालना है। सबसे पहले प्लान, अगर ऊपर से देखोगे ये जो टैंक है ना, इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगी ऊपर से, है ना। ये एक वॉल है, दूसरा वॉल, तीसरा वॉल, चौथा वॉल। ये वॉल का थिकनेसेस वगैरह देके प्रॉपर इसको लिखो। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये प्लान तो बना दिया मैंने, अंदर डायमेंशन दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे वॉल थिकनेस है वो भी मेंशन करो। ठीक है, ये इधर का एक एरो, इधर का एक एरो, मतलब ये जो वॉल थिकनेस है 0.23 मीटर है। ठीक है, इधर भी एक वॉल थिकनेस है 0.23 मीटर है। अब ये देखिए, ये सबको मिला के, सब डायमेंशन को मिला के टोटल लेंथ कितनी होगी, मतलब यहां से लेके पूरा एंड तक ये वाली लेंथ और ये यहाँ पे नीचे लिखी हुई लेंथ सेम ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 3.5 प्लस 0.3 प्लस 0.23। अब ये तीनों का एडिशन किया तो हमें 3.96 मीटर इतना मिलना चाहिए। कैसे, इधर का वॉल थिकनेस इसमें ऐड किया 0.23 प्लस बीच का जो ये 3.5 है, प्लस ये साइड का वॉल थिकनेस ऐड किया 0.23। दैट्स इट। ये डायमेंशन सब यहीं पे लिखोगे ना तो आपका इधर का काम बच जाएगा। इसके लिए इस पे फोकस ज्यादा करो। ये होने के बाद
आपको ना ये पूरा आउट टू आउट डायमेंशन लिखना है, ये ठीक है ना। अब ये कितना होगा, ये इन टू इन 1.5 है, इधर का 0.323 वॉल थिकनेस, इधर का 0.23 वॉल थिकनेस, तो ये कुल मिला के होगा 1.96 मीटर। आप ऐड करके देख सकते हो, इधर का 0.23 वॉल थिकनेस, 0.23 प्लस 1.5, इतना इजी है, डायमेंशन लिख के रखे, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जो नीचे आपको ड्रॉ करना है, ये है क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसा टैंक सामने रखा है, इसको अगर आप कट करोगे तो देखिए ऊपर स्लैब दिखेगा, बीच में ये वॉल थिकनेसेस दिखेंगे, और सबसे नीचे जो है आपको ये पीसीसी दिखेगा, तो उनका डिटेलिंग भी करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे स्लैब 0.15 मीटर थिकनेस का है, वो लिख दिया। अब जब स्लैब का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था ना, उसमें लिखा है कि ये जो स्लैब है ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब आपकी ग्राउंड लेवल स्लैब के नीचे है, दैट्स इट। ये जरूरी है, ग्राउंड लेवल कहाँ पे है ये आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। हो गया। उसके बाद ये हाइट आपको दी थी 1.5 मीटर, ये इन टू इन होता है, मतलब देखिए यहां से लेके यहां तक। फिर पीसीसी 0.15 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, कहाँ पे गया, मैंने वहां पे मीटर में लिखा है, दैट्स इट। आई होप सब डायमेंशन हमने लिख लिए। अब जो भी पूछा है उसकी तरफ बढ़ते, इस पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर काम करोगे तो यहाँ पे बहुत आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है अर्थवर्क, ऐसे कितने अर्थवर्क है, एक ही करना है, डन। अर्थवर्क की लेंथ कितनी है, अब देखिए ये जो टैंक है ऐसा ऊपर से देखो, तो ये पूरा साइड से इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगा विड्थ, मतलब आउट टू आउट जो डायमेंशन है वो पूरा एक्सकेवेट करना पड़ेगा। बट कई बार मॉडल आंसर्स में क्या किया है कि भाई साहब अगर आपको ये सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है तो कट टू कट इसको एक्सकेवेट करके नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे ये साइड वॉल्स का तो वहां पे थोड़ा सा तो स्पेसिंग होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ना 15 सेंटीमीटर ये साइड, 15 सेंटीमीटर ये साइड, 15 सेंटीमीटर ये साइड, 15 सेंटीमीटर ये साइड, ठीक है, हर बाजू में 15 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन किया है। ये कई मॉडल आंसर में आपको दिखाई देगा, बट आप कोई भी एक फॉलो करो, कट टू कट डायमेंशन लिए तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये अजम्पशन वाला पार्ट है, आपके हिसाब से होगा वो। अगर कर रहे हो 0.15 मीटर का एक्स्ट्रा साइड में एक्सकेवेशन तो वैसा बोल दो वहां पे, ठीक है। ये समझाने वाली बात थी, मैंने समझा दी, क्योंकि आप लोग बाद में मॉडल आंसर देके कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं तो कट टू कट डायमेंशन ले रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्स्ट्रा का एक्सकेवेशन थोड़ा साइड में होना चाहिए 15 सेंटीमीटर का, बट अभी कैलकुलेशन इजमेंट के लिए एज इट इज ले। देखिए यहां पे टोटल लेंथ कितनी है इसकी 3.96, विड्थ कितनी है, यहाँ पे विड्थ 1.96। ये ना इमेजिनेशन वाला पार्ट है, आप जितना अच्छा इमेजिन करोगे कि अच्छा यहाँ पे टैंक है कैसा एक्सकेवेशन करना है, आंखों के सामने जब आएगा ना तो ये लिखते समय डाउट नहीं आएगा। डन। हाइट कितनी है, हमारी हाइट जो है ये देखिए ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, यहाँ से लेके पूरा पीसीसी तक क्या करना है आपको, एक्सकेवेट ही करना है। तो ये ग्राउंड लेवल से यहाँ तक 1.5 है, और ये 0.15 एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दो, 1.5 प्लस 0.15 1.65 होता है। अब कर दो मल्टीप्लीकेशन, काम इजी बन गया आपका। 1 इंटू 3.96 इंटू 1.96 इंटू 1.65, 12.81। अब ये टोटल में उतना ही आएगा मीटर क्यूब में, दैट्स इट, हो गया। अब एक बार आपका अर्थवर्क हो गया ना, बाकी सब चीजें बहुत इजी है। पीसीसी, पीसीसी कितना है, एक ही है। अब पीसीसी में आपको समझा दूं, जैसे आपने एक्सकेवेशन किया ना उतने ही साइज में नीचे क्या करना पड़ता है, बेस पे पूरा पीसीसी का लेयर डालना पड़ता है, तो उसका जो डायमेंशन होता है सेम आएगा एज इट इज
कैसे, देखो ये टैंक जो है ना आउट टू आउट, इसके पूरे नीचे क्या करना है, पीसीसी डालना है। तो इसका पूरा लेंथ कितना है, 3.96, विड्थ 1.96, हाइट, अब हाइट जो है आप इधर वाला मत डालो, आपका पीसीसी यहाँ पे है, साइड पे चले जाओ, पीसीसी इमेजिन करो, पता चल जाएगा 0.15 मीटर। ओके, हाइट कितनी है इसकी, 0.15, ये दिख रही है, पीसीसी है ये 0.15, कर लो मल्टीप्लीकेशन, आंसर मिल जाएगा। देखते हैं 3.96 इंटू 1.96 इंटू 0.15, 1.16, कितना मिला, 1.16, और टोटल भी 1.16 मीटर क्यूब। ये होने के बाद मैं पहले ना स्लैब का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना, एक जैसे कैलकुलेशन है तो स्लैब को पहले कैलकुलेट करते हैं। वैसे स्लैब कितने हैं, एक। अब ये जो स्लैब है, ये आपका टैंक है, इसके ऊपर स्लैब है, इसका लेंथ कितना होगा, सेम जितना टैंक का टोटल आउट टू आउट लेंथ है, आउट टू आउट विड्थ है, वो लेंथ और विड्थ सेम रहेगा। लेंथ 3.96, विड्थ 1.96। अब जो हाइट है, इसके ऊपर हाइट कितना है, ये स्लैब है, इसका हाइट 0.15 मीटर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.15, दैट्स इट। अब करो मल्टीप्लीकेशन, आपको क्या मिल जाएगा, स्लैब का क्वांटिटी कितना है, यानी आरसीसी कितना लगेगा स्लैब के लिए, 3.96 इंटू 1.96 इंटू 0.15, ये हो गया अगेन 1.16, क्योंकि सेम ही था ना पीसीसी, और इसके लिए डायमेंशन सेम था, इसके लिए सेम आंसर आया 1.16, 1.16। ऐसा अगर सेम दिखता है तो कैलकुलेशन करते मत बैठो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, है ना, ठीक है। इंजीनियर एक जुगाड़ू प्राणी होता है, जुगाड़ करना आना चाहिए। ब्रिक मैसनरी, अब देखिए ये जो है यहाँ पे प्लान में आपको सब वॉल्स दिख रहे हैं, तो इनका क्या करना है, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है। तो यहाँ पे मैं ना ऐसे डिवाइड करता हूँ वॉल्स को, ये पूरा वॉल ले रहा हूँ, ये पूरा वॉल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा एंड तक ऐसे दो वॉल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जिसको लॉन्ग वॉल बोल सकते हो आप। ऐसे कितने वॉल है, दो। अब इनकी लेंथ पूरी की पूरी ली है मैंने, यानी 3.96, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, वॉल का थिकनेस कितना है, 0.23। अब हाइट इमेजिन करो, हाइट जितना टैंक का हाइट है उतना ही इन्होंने क्या किया है, ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे सेक्शन में देखो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक यानी 1.5 मीटर है ना, तो यहाँ पे 1.5 आएगा। हाइट कैसे लिया पता है ना, ये देखो ब्रिक मैसनरी दिख रहा है यहाँ पे, उसका डायमेंशन लिया, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3.96 इंटू 0.23 इंटू 1.5, 2.73। इसका आंसर कितना आया, 2.73, 2.73, दैट्स इट। अब ये एक बार आपको मिल गया लॉन्ग वॉल का। अब क्या करना है आपको, ये जो शॉर्ट वॉल बचे हैं इनका आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है। अब देखिए इनका जो लेंथ है ये वाला हो जाएगा इन टू इन, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमने लॉन्ग वॉल में कंसिडर किया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन की, ठीक है। अभी जो बचा हुआ है इधर से नीचे बस इधर तक कितना है, ये 1.5 है, तो इसका लेंथ, पहले तो नंबर ऑफ वॉल्स 2 है, लेंथ 1.5, विड्थ इसकी 0.23, हाइट इसकी सेम ही रहेगी ना 1.5, और इनका क्वांटिटी एस्टिमेशन टोटल मीटर क्यूब में देखो 2 इंटू
1.5 इंटू 0.23 इंटू 1.5, ये आ गया 1.035। कितना आया? 1.035। एक्चुअली यहाँ पे ना टोटल लिखना है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का, है ना। तो टोटल करके लिख लेते हैं 1.035 प्लस 2.73, यहाँ पे 3.765, 3.765। तो ये कोई साधारण चीज नहीं की है आपने। कोई भी सेप्टिक टैंक अगर कंस्ट्रक्ट करना हो उसका डिजाइन तो होता है, तो आप इतने केपेबल हो कि उसके लिए कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा ये बता सकते हो, पीसीसी के लिए कितना कंक्रीट लगेगा ये भी बता सकते हो, स्लैब के लिए कितना कंक्रीट लगेगा ये भी बता सकते हो, और ब्रिक मैसनरी का वॉल्यूम कितना होगा ये भी बता सकते हो। इससे ना रेट एनालिसिस में मैंने पढ़ाया आपको, ब्रिक मैसनरी के वॉल्यूम से नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो इतना आपको आइडिया रहेगा। मानो कि किसी बाजू वाले ने सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करने लिया है, तो आप इतने जिम्मेदार सिविल इंजीनियर बन गए हो कि आप पहले ही बता सकते हो कि भाई साहब आपको इतनी ईंटें लगेगी, इतना कंक्रीट लगेगा, इतना एक्सकेवेट करना लगेगा, और खर्चा भी बता सकते हो। इसका आप खर्चा आपको मिलेगा क्योंकि आप बता रहे हो ना इतना लगेगा पहले से। आई होप आप सभी को इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।